त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। बीकानेर जिले की कोलायत तहसील स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल रेलवे लाइन में अध्यापिका के पद पर कार्यरत एक शिक्षिका न्याय की आस लिए हुए बीकानेर से 25 नवंबर को जयपुर के लिए पैदल अपने बेटे व पति के साथ रवाना हुई है। यह शिक्षिका शनिवार की रात रतनगढ़ पहुंची तथा रविवार की सुबह फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। अध्यापिका सुरेंद्र कौर ने बताया कि उसके संस्था प्रधान ने सरकारी रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करते हुए फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसके साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार किया गया। जब विभाग से इसकी शिकायत की तो उसे न्याय नहीं मिला, बल्कि उसे ही नोटिस थमा दिया गया। न्याय की आशा में उसने बीकानेर में भी आंदोलन शुरू किया, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। थक हार कर उसने अपने 4 वर्षीय बेटे जय सिंह एवं पति दमित गहलोत के साथ मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाने का फैसला किया और बीकानेर से वे जयपुर के लिए ही पैदल निकल पड़ी। इस दौरान बीकानेर क्षेत्र की एक अन्य महिला न्याय की गुहार लगा रही इंदु रानी से भी उनकी मुलाकात हो गई तथा वह भी उनके साथ अपनी 2 बेटी 7 वर्षीय डिम्पल व 11 वर्षीय संध्या के साथ रवाना हो गई। इंदु रानी ने बताया कि उसका पति व बेटा एक मिल में काम करते थे। मिल मालिक ने उसके पति को गायब करवा दिया तथा बेटे को षड्यंत्र पूर्वक जाति के मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया। अब इंदु रानी व अध्यापिका सुरेंद्र कौर इंसाफ की गुहार लिए हुए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बीकानेर से जयपुर तक की पैदल यात्रा कर रही है। रेलवे लाइन स्कूल में कोलायत मेरी पोस्टिंग है और हमारे जो प्रधानाध्यापक है उसने एक तो मेरे साथ मारपीट की, दूसरा ये इंटर्नशिप करने वाली लड़की आई थी, उसके बिना आए 50 दिन के हस्ताक्षर करवाए, बैक डेट में उसको ज्वाइन कराया। जब मैंने वो रजिस्टर लेना चाहा तो मुझे धक्का दिया, जिससे मेरे यहाँ सिर पे चोट लगी। और जो इन्होंने जांच की है विभाग की तरफ से, मैंने जो लिखित में दिया था, उन्होंने 2 बार जांच कर ली, 2 बार कमेटी गठित करके जांच कर ली, परंतु अभी तक इनकी जांच पूरी नहीं हुई। कल समझौते के लिए आए तब भी कह रहे थे हमारी जांच चल रही है और इनकी तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि मुझे इन्होंने रिटर्न 16 CC का नोटिस देने के लिए कहा है कि आपको नोटिस दिया जाएगा। मैंने ही शिकायत की है और मुझे ये दोषी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम रास्ते में आ रहे थे तो कल इन्होंने हम पे इतना दबाव बनाया, डूंगरगढ़ में भी हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी धमकी दी इन्होंने कि आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। इस तरीके से बहुत परेशान किया। रात को ADM सिटी ने ज़बरदस्ती, उनका एरिया नहीं है तब भी यहाँ आकर हमें नोटिस देकर पाबंद करने की कोशिश की, जबकि हम शांतिपूर्ण चल रहे हैं, किसी से गाली गलौज नहीं, धक्का मुक्की नहीं, किसी से कुछ नहीं, हम अपना रोड पे चुपचाप चल रहे हैं। और हमारे कल बच्चे छीनने के लिए भी संस्था वालों को बुला लिया, आपके बच्चे ले जाएंगे। हम किसी को परेशान थोड़ी कर रहे हैं, अपनी मांग लेके मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत के पास जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिला प्रशासन बीकानेर की तरफ से हमें कोई भी न्याय नहीं मिला है। जयपुर से बीकानेर जाते समय ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज अल्प प्रवास के दौरान रतनगढ़ रुके। क्षेत्र में जगह जगह ऊर्जा मंत्री का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। संगम चौराहे के पास स्थित एक निजी होटल में हुए स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आला कमान एवं मुख्यमंत्री ने जिस विश्वास के साथ उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। भाटी ने कहा कि उनका यह प्रयास रहेगा कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक बिजली पहुंचे, किसानों को पूरी बिजली मिले, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा तथा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का लाभ छोटे किसानों को मिल रहा है। इस अवसर पर पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत आदि उपस्थित रहे। जिम्मेदारी को उन्होंने जिस विश्वास के साथ दी है उस विश्वास पर मैं पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा और राजस्थान के किसानों को पूरी बिजली मिले, गुणवत्ता के साथ बिजली मिले, आम उपभोक्ता और प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के घर तक लाइट रोशनी किस प्रकार से पहुंच सके, उस कार्य योजना के साथ हम काम करेंगे। और मुख्यमंत्री महोदय का विज़न है कि राजस्थान चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे पानी की, बिजली की, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। देशव्यापी संकट था और उसको हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पहले जो मंत्री थे BD कल्ला साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया, दिल्ली जाकर के बात की और उसका कम से कम असर राजस्थान पर हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे जो हमारे दिसंबर में, जनवरी में जो रबी की फसल में बिजली की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो मैंने अभी 2 दिन पहले विभागीय अधिकारियों की मीटिंग ली है और उनको ये भी कहा है कि किसान को उसकी ज़रूरत के समय जितनी बिजली की आवश्यकता होती है वो समय पर पूरी मिलनी चाहिए। उसके लिए पहले से ही पुख्ता प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं
और चूंकि अभी 2 दिन पहले ही मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो आगे अगले सप्ताह में विभागीय अधिकारियों की पूरी मीटिंग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप राजस्थान के लोगों को अच्छी और क्वालिटी की बिजली मिले, इस दिशा में काम किया जाएगा। वहीं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का आज राजलदेसर पुलिस थाना के पास कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा के नेतृत्व में भी स्वागत किया गया। इस दौरान विद्युत दरों को लेकर मंत्री भाटी ने कहा कि अतिशीघ्र इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही किसानों को हर महीने किसान मित्र योजना के तहत 1000 रुपए बिजली के बिलों में छूट मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री इस विषय पर गंभीर है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारीक, नगर पालिका चेयरमैन पति नानूराम मेघवाल, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया आदि कांग्रेस नेताओं ने भाटी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने मंत्री भंवर सिंह भाटी को तलवार भेंट करके उनका सम्मान किया। पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ऊर्जा विभाग की जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी और इस विश्वास पर मैं अपने आप को खरा उतार सकूं, उसके लिए मैं पूरी तरह से निष्ठा से प्रयास करूंगा। और जो ऊर्जा विभाग से संबंधित आमजन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी लगातार प्रयासरत हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो शुरू की गई, उसमें किसानों को, प्रत्येक किसान को प्रति माह 1000 रुपये की बिजली के बिल में छूट देने का एक निर्णय किया गया है। उससे राजस्थान के लाखों किसानों के जो बिजली के बिल हैं वो शून्य हो गए हैं। उसके अलावा भी किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली देना, आने वाले समय में रबी की जो फसल है उसमें किसानों को पूरी बिजली मिले, ये सुनिश्चित करना भी विभाग की ड्यूटी होगी। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना कहना चाहूँगा कि मुझे 2 दिन पहले जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाना और इस जिम्मेदारी पर खरे उतरना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उसमें मैं कहना चाहूँगा कि चाहे किसानों की समस्या है, चाहे आम उपभोक्ता की समस्या है, चाहे अंतिम छोर पर बैठा हुआ वो व्यक्ति जिसको अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है, उस घर में भी रोशनी पहुंचाना राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और उस मंशा पर हमारा विभाग खरा उतरे, लोगों को एक सस्ती और एक मिनिमाइज रेट पर, एक वास्तविक रेट पर बिजली मिले, इस सोच के साथ सर यहाँ की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है NH 11 से यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके अंदर लंबे समय से डॉक्टरों के रिक्त पद चल रहे हैं, इसके बारे में आपका बताऊं। देखिए, चिकित्सकों के रिक्त पदों के बारे में अभी मेरी जानकारी में लाया गया है और वहाँ हमारे इस हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स एक बार लगाए भी गए हैं और उच्च अधिकारियों से बात करके और यहाँ के लोगों की जो मांग है उसका आज मेरे अभी ध्यान में आया है, तो मैं चिकित्सा मंत्री महोदय से और हमारे चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बात करके इस समस्या का समाधान किया जाएगा। और जो धरना चल रहा है, मैं पुजारी जी से, मंडेलिया साहब से कहना चाहूँगा कि आप बातचीत करके उस धरने को आप समाप्त करवाने की बात करें और इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। चूरू में कलेक्ट्रेट के आगे स्टूडेंट नर्सेज संघर्ष समिति के छात्र छात्राओं ने आज शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। समिति के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि RUHS जयपुर की संग्रह कॉलेज पिछले 4 वर्षों से चूरू जिले में संचालित है। कॉलेज में 4 सत्र गुजर जाने के बावजूद भी कोई भवन नहीं है, यहाँ तक कि भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित नहीं की गई है। बार बार विधायक एवं सरकार को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए समस्त नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्रा कलेक्ट्रेट सर्किल पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष लोकेश गुर्जर, संरक्षक संदीप महिला, अरशद खान आदि मौजूद रहे। आज चूरू के अंदर नर्सिंग कॉलेज, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज 4 साल से लगातार चालू है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अभी तक नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए कोई बिल्डिंग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई लाइब्रेरी, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट कई जगह पे, जैसे धर्मशाला के अंदर, हॉस्पिटल की लाइब्रेरी के अंदर, ऐसी जगह पे हमारे को क्लास लेने की मजबूरी बन जाती है। इसके बावजूद हमने सरकार को कई बार अवगत करवाया, यहाँ के विधायक राजेंद्र राठौड़ जी को कई बार अवगत करवाया, सरकार के बड़े बड़े लोगों को कई बार अवगत करवाया, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आज हमारे को परेशान होकर के कोरोना महामारी के विकट दौर के अंदर नर्सिंग स्टूडेंट लगातार दिन रात अपनी हॉस्पिटल में ड्यूटियाँ कर रहे थे, अपने घर से दूर रह करके, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में यहाँ पे रहे हों, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी की है। इसके बावजूद सरकार ने अभी तक हमारी मांग नहीं सुनी है। राजस्थान के अंदर 9 गवर्नमेंट कॉलेजें हैं नर्सिंग की,
सबके अंदर अलग अलग बिल्डिंग हैं, गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग हॉस्टल हैं, अलग अलग कैंपस हैं, लेकिन चूरू नर्सिंग कॉलेज को खुले हुए आज 4 साल हो गए। राठौड़ साहब ने सिर्फ उद्घाटन किया था, उसके बाद आकर के संभाला तक नहीं कि यहाँ पे बिल्डिंग है या नहीं है। 4 साल से बच्चे यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। 4 बैच यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। ना कॉलेज की ज़मीन पहले अलॉट हुई थी, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। टीचर्स के बैठने के लिए ना कोई जगह है। जब गर्मियों में हॉस्पिटल या किसी धर्मशाला में क्लास लेते हैं, वहाँ पंखों की सुविधा नहीं होती, ना टाइम पे क्लास नहीं होती, पानी की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई बाथरूम की, टॉयलेट की, खेलने की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है, ना किसी लाइब्रेरी की, लैब की, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। राज्य सरकार को बार बार अवगत करवाने के बाद में हमारी मांग नहीं सुनेगी। आज हमारे को परेशान होकर के इस धरने पे बैठा गया है और राज्य सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, चाहे जो कर लेना, हम यहाँ से धरने से नहीं उठने वाले हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, यहाँ से नहीं उठेंगे। चाहे हमारे को भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक धरने पे बैठना पड़े, हमारी मांग मानने के बाद ही हम यहाँ से धरने पे उठेंगे। राज्य सरकार। आपका नाम? मेरा नाम लोकेश गुजर, सेकेंडरी स्टूडेंट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चूरू। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों को लेकर मनोज देवड़ा के नेतृत्व में 17 दिनों से चल रहे धरने पर आज कांग्रेस के वर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी व चूरू के पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने पहुंचकर धरना समाप्त करवाया। इस दौरान मंडेलिया व पुजारी ने धरना स्थल पर बैठे मनोज देवड़ा से बातचीत की एवं उनको 2 चिकित्सक अस्थायी तौर पर ज्वाइन करने के आदेश पर जूस पिलाकर एवं माला पहनाकर उनका धरना समाप्त करवाया। इस अवसर पर चेयरमैन पति नानूराम मेघवाल, कांग्रेस नेता एडवोकेट गोविंद सिंह खटोर, खेमचंद बर्डिया आदि उपस्थित थे। नहीं, आश्वासन नहीं, हम आश्वासन देते तो पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लगा दिया आपने? 2 लगा दिए। और जो आपके यहाँ 8 पोस्ट है, वो सब हम कोशिश करें, सब भरने की कोशिश करेंगे। अभी हमको कल ही मुझे मालूम पड़ा, उसका तुरंत हमने हमारा हाथों हाथ ये काम करके और ये जो राज्य देश की जनता के लिए काम करे, हमें दुख हुआ कि 15 दिन 17 दिन से बैठे, 7 दिन से भूखे बैठे। हम हमारे मंत्रियों से, नेताओं से बात करके आश्वासन भी दिया है कि आपकी राज्य देश की पूरी जो समस्या है हम मिटाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टरों की जितनी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश। जिला मुख्यालय स्थित विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ के निवास के आगे आज अखिल राजस्थान राजीव गांधी पैरा टीचर मदरसा पैरा टीचर शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में नियमितीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। इस दौरान राठौड़ ने धरना स्थल पर उपस्थित होकर संविदा कर्मियों की पीड़ा सुनी व धरना स्थल पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने जन घोषणा पत्र में राजीव गांधी पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर व शिक्षा कर्मियों को स्थायी करने का वादा किया था। यह वादा खिलाफी सरकार को महंगी साबित होगी। राठौड़ ने विधानसभा में इस मुद्दे को खुद व पार्टी स्तर पर जोर शोर से उठाने का विश्वास दिलाया। इस मौके पर महासचिव रफीक खान, संरक्षक वरिष्ठ अध्यापक यूनुस अली, असलम खान आदि उपस्थित थे। गांधी पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर्स और उसके साथ ही शिक्षाकर्मी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने जन घोषणा पत्र में इन सभी को नियमित वेतन श्रृंखला देने का वादा कर अपने वोट की फसल काटी थी। इसके बाद कल्ला कमेटी बनाई। कल्ला कमेटी अभी दफ्तरों से बाहर निकली नहीं और सरकार के आधे से ज़्यादा सरकार के कार्यकाल का सफ़र पूरा हो रहा है। सरकार अपनी 3री वर्षगांठ बना रही है और मैं समझता हूं कि सरकार की ये वादा खिलाफी सरकार के लिए भारी पड़ेगी। हमारा ये धरना जो विधायकों के पूरे राजस्थान में 200 विधायकों के घरों के आगे जो धरना चल रहा है, आज ये धरना तकरीबन 7 तारीख से लेकर आज 28 तारीख हो गई रेगुलर चल रहा है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। इसको लेकर पूरे राजस्थान में धरना दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द होश में आ जाएं, वरना इससे बड़ा भी कदम उठाया जाएगा। आगे फिर उनके लिए मुसीबत हो जाएगी कि आंदोलन को किस तरह कंट्रोल किया जाए। रतनगढ़ के रघुनाथ स्कूल में आज जिला स्तरीय सब जूनियर कबड्डी बालक व बालिका वर्ग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला कबड्डी संघ के सचिव युधिष्ठिर गौड़ ने बताया कि प्रतियोगिता में बालिका वर्ग की 4 टीमों ने भाग लिया, जिसमें विजेता रतनसरा एवं उप विजेता बछरारा की टीम रही। वहीं बालिका वर्ग में 10 टीमों ने भाग लिया, जिसमें विजेता आसपाल सर एवं उप विजेता गालड़ की टीम रही। इस अवसर पर सीईओ रोशन भारद्वाज, जिला खेल अधिकारी सरस्वती मुंडे, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष रतन सिंह बिरडा आदि उपस्थित थे।
चूरू में महावीर प्लाजा के पास अभियान फुटवियर व अभियान लाइब्रेरी का शुभारंभ आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फीता काटकर किया। राठौड़ ने कहा कि एक व्यापारी उपभोक्ता को उच्च गुणवत्ता की वस्तु देता है तो उसकी बाजार में अच्छी साख बनती है। इस अवसर पर टोंक मालपुरा के पूर्व विधायक रणवीर पहलवान, प्रधान दीपचंद राहड़, रामकरण फगेड़िया, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा आदि मौजूद थे। आज चूरू जिले के अंदर हमारे अभियान फुटवेयर और अभियान लाइब्रेरी का उद्घाटन माननीय मंत्री राजेंद्र राठौड़ साहब के द्वारा किया गया और इसके अंदर अच्छी से अच्छी लाइब्रेरी के अंदर सुविधा दी जाएंगी। चूरू के अंदर तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाएगी। जिला मुख्यालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट में यातायात प्रबंध समिति की बैठक शनिवार को जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सांसद राहुल कसवा, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह आदि मौजूद थे। बैठक में यातायात प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने परिवहन एवं पुलिस अधिकारियों से कहा कि जिले की यातायात व्यवस्था बेहतरीन होनी चाहिए। वहीं ओवरलोडिंग वाहनों की रोकथाम के लिए पुलिस एवं परिवहन विभाग मिलकर समुचित कार्रवाई करे। विधायक राठौड़ ने कहा कि जिन स्थानों पर 3 या 3 से अधिक मृत्यु दुर्घटना में हुई हो, ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर ब्लैक स्पॉट घोषित करे और आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करे। एंड टू एंड कनेक्टिविटी जब तक नहीं होगी, जब तक रेलवे का इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन चलने का बड़ा मुश्किल है। जिले के अंदर 703 किलोमीटर का 700 करोड़ रुपए का ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है और अभी हम रतनगढ़ तक पहुंच चुके हैं। रतनगढ़ की CRS होने का मतलब ये है कि कमर्शियल जो रेलवे सिक्योरिटी है उन्होंने इसकी क्लियरेंस दे देंगे। पर अब नेक्स्ट हम मानते हैं 2 या 3 महीने के अंदर हम बीकानेर टच कर जाएंगे। आफ्टर मार्च बीकानेर से दिल्ली का रूट कंप्लीट इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। ऐसे सादुलपुर से हनुमानगढ़ का है और सरदार से रतनगढ़ से सुजानगढ़ का रूट है। ये जब फेज वाइज होते हैं तभी ट्रेन चल पाएगी। अभी भी चूरू तक हमारा हो चुका है, पर हम डायरेक्टली एक ट्रेन चलाने का कोई इसमें औचित्यता नहीं बचेगी क्योंकि ट्रेनें हमारी सब लॉन्ग डिस्टेंस की आती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मार्च के बाद हम बीकानेर से दिल्ली की इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने में कामयाब हो जाएंगे। लंबे अंतराल के बाद जिले के अंदर यातायात प्रबंधन समिति की बैठक हुई। दुर्भाग्य है जिले के अंदर पिछले 1 साल में 236 मौतें सड़क दुर्घटना में हुई। ब्लैक स्पॉट जहाँ 2-3 से ज़्यादा मृत्यु होती है उसको ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर करते हैं। NHI और भारत सरकार के नियम बने हुए हैं और ब्लैक स्पॉट को भी ठीक करने की कार्रवाई अभी नहीं हुई। हमने एक बातों को उठाया है। चूरू शहर के अंदर ऑटो रिक्शों के स्टैंड पर अतिक्रमण और टूटी फूटी सड़कें और वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर नहीं होना और उसके साथ ही बड़े बड़े वाहनों को रोककर और उन पर चेकिंग के नाम पर उनके ऊपर एट्रोसिटी करना, भ्रष्टाचार करना, इन सारे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। मैं समझता हूँ उसके सारे घटित अच्छे परिणाम। अभी बजट में घोषणा थी शहर के अंदर सिटी सड़कों में हमारी अफसंसा पर 6-6 करोड़ के काम होने थे। तो यहाँ अब बाकी विधायकों के पास तो जाके अधिकारियों ने उनकी अफसंसाएं ली और मेरी अफसंसा के इतर कुछ काम किए, इसलिए मैंने सवाल उठाया। बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। इसी को देखते हुए कई लोग अपने बेटे और बेटियों में अंतर नहीं करते और बेटे की तरह ही अपनी बेटी की शादी भी करते हैं। बीदासर में फड़वाड़िया परिवार ने अपनी बेटी दीक्षा की शादी में उसको घोड़ी पर बिठाकर बिंदौरी निकाली। 24 नवंबर को चूरू के आथुणा मोहल्ला निवासी युवकों पर पुरानी रंजिश को लेकर हुए जानलेवा हमले मामले में चूरू कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के ASI लक्ष्मण सिंह ने बताया कि आधा दर्जन से अधिक हथियारों से लैस आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 3 युवक सहित एक महिला के चोटें आई थी। दिनांक 24/11/2021 को भरतिया रोड से नई सड़क पर जाने वाली भारत गैस एजेंसी के सामने कैंप खाने के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें 7-8 के नामजद FIR दर्ज है, जिसमें एक मुलजिम शहजाद और सज्जू को गिरफ्तार कर आज पेश किया जा रहा है। अन्य मुलजिमानों की तलाश जारी है। मुखबिर की सूचना पर रतनगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास एक पिस्टल, जिंदा कारतूस एवं चाकू बरामद किया है। CI मनोज मूड ने बताया कि गश्त के दौरान शनिवार को मुखबिर से सूचना मिली कि हनुमान नगर स्थित एक घर में एक युवक ठहरा हुआ है और उसके पास अवैध हथियार है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो एक युवक सड़क पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया।
तलाशी के दौरान युवक के पास से एक पिस्टल मिली जिसकी मैगजीन में जिंदा कारतूस थे। वहीं 12 बोर के 4 जिंदा कारतूस एवं एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। व्यक्ति है जो रतनगढ़ में हनुमान कॉलोनी है, वहाँ कोई ठहरा हुआ है, वहाँ से निकलने वाला है, जिसके पास अवैध हथियार की सूचना हमें मिली थी, जिस पर हमारी टीम के द्वारा वहाँ जाकर उस व्यक्ति को चेक किया गया। चेक करने पे उसके पास एक पिस्टल, 15 जिंदा राउंड मिले, उसके अलावा 12 बोर के राउंड मिले जिंदा और एक चाकू मिला, जिस पर उसको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम विजेंद्र सिंह कोलाडा, सन ऑफ नारायण सिंह कोलाडा, गांव कोलाडा, पुलिस थाना बोली, जिला सवाई माधोपुर में है। ये वहाँ का ये रहने वाला है। ये काफ़ी बड़ा अपराधी है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव मेंबर है और इसके खिलाफ अलग अलग राजस्थान के अलग अलग पुलिस थानों में करीब 10 मुकदमे इसके दर्ज हैं, जो हत्या का प्रयास, लूट, फिरौती मांगना, अपहरण करना, इस टाइप के इसके विरुद्ध अपराध दर्ज हैं। और ये 3 अपराधों में अभी वांछित है। एक बोली थाने का है, एक 2 जयपुर कमिश्नरेट के हैं, करदनी और नाहरगढ़ रोड। 3 पुलिस थानों में, ये 3 प्रकरणों में ये वांछित चल रहा है, जिसको हमने हमारी टीम के द्वारा कल रतनगढ़ कस्बे में हनुमान कॉलोनी से इसको गिरफ्तार किया गया। चूरू रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित पुल के पास आज एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक जीआरपी थाने के सुरेंद्र कुमार गश्त पर थे। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक व्यक्ति को अचेत अवस्था में पड़े हुए देखा। इस पर उच्चाधिकारियों को सूचना देने के बाद अज्ञात को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन इकाई में लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज हमारे प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार ने चौकी पर आकर मेरे को बताया तथा स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि एक व्यक्ति की वहाँ संचालित सीढ़ियों के पास प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोई डेड बॉडी पड़ी है। तो मैं मौके पर पहुंचा तो मृत अवस्था में मिला, जिसकी अब रेलवे सरकारी अस्पताल में पहचाने तो मोर्चरी रूम में रखाया गया। आपका नाम? अर्पुल स्वामी, जीआरपी चौकी प्रभारी चूरू। रतनगढ़ तहसील के गांव जैतासर में 32 वर्षीय युवक ने शनिवार की रात किसी समय पत्नी के वियोग में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर एएसआई सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि जैतासर निवासी पुखराम जाट द्वारा दी गई रिपोर्ट में लिखा गया कि उसके 32 वर्षीय बेटे लालचंद की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के बाद पुत्र वधू एक बार ही ससुराल आई थी। उसके बाद से वह पीहर में ही है। इस कारण उसका पुत्र लालचंद मानसिक तनाव में रहने लगा। शनिवार की रात किसी समय उसने घर की छत पर बने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज सुबह जैतासर से फोन मिला आया कि लालचंद ने आत्महत्या कर ली फांसी के फंदे पर। मौके पर पहुंचा, लाश को उतरवाया गया। इसको यहाँ मोर्चरी रूम रतनगढ़ में लाया। दौरान पोस्टमार्टम कार्य उसके पिता ने रिपोर्ट दी कि पत्नी के वियोग में परेशान रहता था, मानसिक रूप से परेशान रहता था। इसी मानसिक परेशानी के चलते उसने आत्महत्या की है। उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। लाश दाह संस्कार हेतु इसके पिताजी को सुपुर्द कर दी है।